नमः भगवते वासुदेवाय। आइए हम सब चलते हैं सतयुग की ओर। सतयुग में परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय महर्षि गौतम जी और उनकी पत्नी अहल्या ये दंडकारण्य क्षेत्र में आश्रम बना के तपस्या करते थे। माता का झुकाव शुरू से ही इंद्र के प्रति था और इंद्र का झुकाव माता के प्रति था। एक दिन इंद्र के मन में कुचाल सूझा और वो चंद्रमा को मुर्गा बना के आए और आश्रम का बाहर अर्धरात्रि को मुर्गा से बांग लगवा दिए। और नतीजा हुआ कि गौतम ऋषि असमय में उठ के गंगा जी चले गए। इधर इंद्र समय पाकर माता अहल्या के साथ कुकर्म कर लिया। तब तक गंगा मैया बाबा गौतम से बोले कि हे ऋषिवर, आपके साथ छल हुआ। स्वर्ग के राजा इंद्र और चंद्रमा जो मुर्गा बना है और इंद्र जो आपका स्वरूप धर के माता अहल्या के साथ गलत कर्म कर लिया, आप तुरंत चले जाइए। अभी अर्धरात्रि है, सुबह नहीं हुआ है। ऋषि जब आए तो देखते हैं मुर्गा तो नहीं नज़र आया, लेकिन इनको देखे कि इंद्र उनका स्वरूप लेके कुकृत करके जाने ही वाले थे। तब तक अत्यंत क्रोध में आ गए। और कोई भी क्रोध में आएगा ऐसा कुकृत भी स्वर्ग के राजा ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए। तब तुरंत श्राप दिया, अरे इंद्र, तुम क्षणिक सुख के लिए चमड़ा के भोग को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग से च्युत हुए अपने पद से, जाओ तुम्हारा शरीर में 1000 जोनी बन जाए। इतना सुनते ही वो गिर गया ऋषि के चरण में। तब ऋषि बोले कि जाओ, यही जोनी तुम्हारा 1000 नेत्र में बदल जाए। और ये नेत्र तभी तुम्हारा ख़त्म होगा जब भगवान का दूल्हा का स्वरूप को तुम इन्हीं 1000 आँखों से जनकपुर में देखोगे, ठीक हो जाओगे। इधर अहल्या माता चरण पकड़ ली ऋषिवर के, बोले प्रभु क्षमा कीजिए, गलती तो हो गया। तब देखिए संत हृदय नवनीत समान। तुरंत ऋषि कहते हैं, रे उल्टा जाओ। जब भगवान रामचंद्र जी त्रेता युग में आएंगे और तुम्हारे ऊपर अपना चरण कमल का रज डाल देंगे, तुम अपना स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी। तब तक तुम इस यहीं पर पत्थर बन के रहो। तुम श्वास लोगी, सबको देखेगी, बोल नहीं पाएगी, कुछ कह नहीं पाएगी। धूप गर्मी ठंडा अनबरत सहते रहेगी। जो जैसा कर्म करता है देवी वैसा भोग भोगना पड़ता है। तुम तनिक सुख के लिए इतनी बड़ी कुकर्म कर दी। एक तो तुम ब्राह्मण हो, दूसरा ऋषि पत्नी हो। जोग बल से हम तुमको सब कुछ दे सकते थे, लेकिन तुम इतनी कुकृत कर दी है, ये शोभनीय नहीं। इसका भोग तो तुमको भोगना पड़ेगा। और यही हुआ जब त्रेता युग में भगवान जनकपुर जाने लगे, तब बाबा विश्वामित्र के कहने पर माता के ऊपर चरण रज